भगवंता गोद जहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। इस प्रकार से भगवान की जब वंदना की तो सारे भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि देखो भाई, मैं अपने अंशों के सहित अवतार लेने वाला हूँ दशरथ जी के यहाँ। सारे देवता लोग पृथ्वी पर जाकर के मेरी सेवा के लिए उपस्थित हो जाएं। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब कुछ अनुकूल हो गया। किसके लिए? बोले भगवान राम के जन्म के लिए। आज वो समय आ गया जब भगवान राम का जन्म होने वाला है। अब हो क्या रहा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और भगवान राम को हरि को अति प्रिय है। हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो, ठीक है। बोलो जय सिया राम, राधे श्याम। तो आज वह जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए और भगवान राम के जन्म का समय आ गया और भगवान राम कौशल्या अम्बा के सामने आके खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो कौशल्या अम्बा ने देखा तो कहती हैं, भारत प्रभु आप? बोले हम वही हैं जिसके लिए आप तपस्या की थी। तो बोली हम तो पुत्र मांगे थे, अब तो पिताजी बन के खड़े हो, चार हाथ लगा करके। तो बोले पुत्र बनो भाई, पिताजी थोड़े बना मांगे रहेंगे मैं। बोले कैसे बने? तो बोले ऐसा करो आप दो हाथ हटा दीजिए। तो बोले ठीक है, हटा दे दो हाथ। बोले अब? तो कहते हैं कि कौशल्या माता कहती हैं कि भगवान ऐसे कृपा कीजिए, क्या बोलते हैं कि अपने दो हाथ हटा दीजिए आप। तो भगवान ने दो हाथ हटा दिए। आप कह रहे हैं कि आप क्या करें बताइए माता जी, पुत्र कैसे बनना है? तो कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान माता कौशल्या के सामने खड़े हुए। कौशल्या माता ने जब देखा तो देखने के बाद उनको इतना आनंद हुआ उस अद्भुत रूप को देख करके। कह रही हैं कि लोचन अभिरामा तनु घर श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान के चार भुजाओं में जब आयुध को देखा तो कौशल्या माता ने कहा कि ऐसा है कि दो भुजों को हटाइए। हटा दिया तो कहा अब? तो कहा जो बल्लम फरसा ले आया चक्र सुदर्शन सब धारण किए जाओ, इसको सबको हटाओ। तो बोले अब क्या करें? तो बोले अब थोड़े से बच्चे बन जाओ। तो बोले अब बच्चे बन गए तो अब क्या करें? तो कहती हैं कि अब आप थोड़ा रोना शुरू कर दीजिए। बोले रोएं? बोले हाँ। बोले हंसते हुए बालक के बच्चे नहीं, संसार के बच्चे हंसते हुए नहीं पैदा होते हैं। बोले फिर? बोले रोते हुए पैदा होते हैं। तो बोले गजब का संसार है कि पैदा होते हुए लाता है। तो कहा भगवान ने कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। भगवान ने माता का वचन सुन करके रोना शुरू प्रारंभ किया और कह रहे यहाँ चरित्र जगा वहीं हरिपद पावहि तेरा पहि भवभूपा। भगवान के इस चरित्र को जो गाता है वो बार बार इस आवागमन में नहीं आता है। बार बार इस समाज में इस बार बार जन्मना मरना प्रारंभ नहीं होता है। भगवान राम भरत शत्रुघ्न
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र भगवान के यहाँ दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं और भगवान का जन्म हुआ है। और कह रहे हैं कि बताइएगा दिन जैसे भगवान के जन्म पर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयन की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, मानो 4 वेद ही उत्पन्न हो गए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। और दशरथ जी ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से किसी किसान के घर बारिश ना हुई हो, किसी किसान के खेत में बारिश ना हुई हो और अचानक बरसात हो जाए तो उसे जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद आज दशरथ जी को प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सुख के राशि हैं, तीनों लोकों को आनंदित करते हैं, वो भगवान राम आज दशरथ जी के महल में उत्पन्न हुए हैं और पैदा हुए हैं। और दशरथ जी को इतना आनंद हो रहा है कि सुन सुरुदन परम प्रिय वाणी, शिशु के रुदन को सुन करके सबको बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है। तो अयोध्या शब्द का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं दशरथ और अयोध्या 3 दो चीज़ें हैं, दशरथ और अयोध्या। तो कह रहे हैं कि दशरथ कौन है? तो कहा भगवान राम का जन्म कब होगा? जब दशरथ बनेंगे तब होगा। बोले दशरथ कब बनेंगे? तो कहे 10 इंद्रियां हर जीव की हैं, 10 इंद्रियां जब जीव की बस में हो जाती हैं तब जीव बनता है दशरथ। ठीक है, तो दशरथ क्या है? 10 इंद्रियों को जो बस में करने वाला जीव है वो दशरथ है। और अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या, जहाँ पे युद्ध ना होता वो अयोध्या हो। अपने घर को, अपने परिवार को इस प्रकार से बनाया जाए कि घर में युद्ध ना हो, घर में कलह ना हो। जब कलह नहीं होगी और जितेंद्रिय बनेंगे, हमारे घर में भी राम का अवतरण होगा, राम हमारे घर में भी आएंगे। तो राम को बनाना है, मांगना है, तो राम के लिए पहले दशरथ 10 इंद्रियों को जीते और फिर अपने घर को, परिवार को अयोध्या बनाएं। इस प्रकार से जब भगवान राम का जन्म हुआ, पूरी अयोध्या में मंगल ही मंगल है। और भगवान शंकर सोचते हैं कि चलो अयोध्या में अपने इष्ट देव का दर्शन किया जाए। शंकर भगवान साधु का वेश धर के अयोध्या जी में आते हैं और अवध में ज्योतिषी एक आयो, ऐसा मैंने पत्रिका में कहा गया है कि बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण और शंकर नाम कहायो। अयोध्या में ज्योतिषी एक आयो, अयोध्या में एक ज्योतिषी आया है, बूढ़ा और बड़ा प्रमाणिक ब्राह्मण है और जिसका नाम शंकर है। ऐसे शंकर भगवान अयोध्या में अपने भगवान राम को दर्शन करने के लिए पधारे हैं। अच्छा, दर्शन करने के लिए अकेले नहीं आए, काकभूषणी जी को भी साथ लेकर के आए हैं। कहते हैं जब आने लगे तो काकभूषणी जी कहे महाराज कैसे दर्शन पाएंगे? तो बोले जा रहे हैं ज्योतिषी बन के। बोले हाँ, थोड़ा देखेंगे और तब बताएंगे। तो बोले कौन चेला ले चला? बोले चेला किसको? बोले हमको भी ले चलिए साथ में अपने। तो दशरथ जी तो शंकर भगवान और काकभूषणी जी भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जी में आए हैं और दासियों के द्वारा भगवान राम के हस्तरेखा को देखते हैं और भगवान राम को देख करके शंकर जी को जो आनंद होता है उस आनंद को कहते हैं कि
सती माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तो उस आनंद को वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ऐसा आनंद उमड़ा है अयोध्या में जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो अयोध्या में ब्राह्मण लोग आए हैं और स्वस्ति वाचन करते हैं और भगवान राम को देख करके हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अयोध्या में आनंदित है, आनंद से एकदम आविर्भूत है, परिपूर्ण है। भगवान राम का चरित्र बहुत निर्मल है और बहुत सुंदर है। भगवान राम एक आदर्श हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए राम के चरित्र को समझना अनिवार्य है। भक्त कोई किसी का भी हो, चाहे कृष्ण का हो, शिव का हो, दुर्गा का हो, देवी का हो, भैरव का हो, काली का हो, किसी का भी हो, लेकिन राम सबको प्रिय लगते हैं। राम की भक्ति प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि राम अति सरल है। राम को समझना, राम की लीलाओं को समझना सबके लिए आसान है, सबके लिए सरल है। लेकिन अगर कोई कहे कि भगवान कृष्ण को, बोले कृष्ण को समझना सबके लिए सरल नहीं है। जब तक राम के चरित्र को अपने मन में, अपने दिल में नहीं रखेंगे, तब तक कृष्ण के चरित्र को समझ पाना सबके लिए बस में नहीं है, सबके दिमाग में नहीं आएगी। भगवान कृष्ण को व्यक्ति अनेक प्रकार से कहते हैं कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण को समझना है तो उससे पहले राम को समझना जरूरी है। जब तक राम को नहीं समझेंगे तब तक कृष्ण को समझना संभव नहीं है। कहते हैं कि रामचंद्र जी के समान कोई पुत्र नहीं हुआ है, रामचंद्र जी के समान कोई भाई नहीं हुआ है, रामचंद्र जी के समान कोई मित्र नहीं हुआ है और राम के समान कोई शत्रु भी नहीं हुआ। रावण भी अपने आप को धन्य मानता है कि मैं राम से शत्रु मिला है। संसार में जितने लोग हैं वो सब, यहाँ तक मैं तो कहता हूँ हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जितने लोग हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हम उस धर्म में पैदा हुए हैं, उस घर में पैदा हुए हैं, उस धर्म में पैदा हुए हैं, सनातन परंपरा में, जहाँ के लोग राम को अपना इष्ट देव, राम को अपना आत्मा मानते हैं। संस्कृत व्याकरण में रमुक क्रीडायाम धातु से राम शब्द की उत्पत्ति होती है। तो राम कौन है? जो सबके हृदय में रमण करता है वो राम है, या जो संत महात्मा या सारे जीव जिसमें रमण कर रहे हैं वो राम। तो राम को मानना है, राम को जानना है, तो हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को राम को समझना पड़ेगा। और आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, इस मॉडर्न युग में कृष्ण को समझने से पूर्व राम को जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल इतनी मॉडर्निस्ट, मतलब इंसान इतना मॉडर्न हो गया है कि व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि अगर हम भगवान से जोड़ेंगे, मेरे बच्चों को कहीं सन्यासी ना बन जाए, कहीं भगवान का बहुत बड़ा भक्त ना बन जाए, कहीं बाबा ना बन जाए, इससे डरते हैं। लेकिन यदि भगवान से अपने संस्कारों से उस व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तो हम किससे जोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे? आने वाला टाइम यदि राम को नहीं जानेगा तो हमारे बच्चे हमारे माता पिता को अस्वीकार कर देंगे, मानेंगे ही नहीं। मातृ पितृ की सेवा क्या होती है, भाइयों का प्रेम क्या होता है, उनको जानने के लिए राम को बताना पड़ेगा। क्योंकि राम इस देश की आत्मा है। राम कोई एक साधारण व्यक्ति या मनुष्य नहीं है, कोई पोइट्री नहीं है, कोई चरित्र नहीं, कोई कहानी नहीं है। राम क्या है? बोले राम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा है, उसके अंदर रमने वाला, उसके अंदर बसने वाला एक ऐसा चरित्र है जिसके लिए प्रत्येक हिंदू जान देने के लिए तैयार है। तो राम चरित्र को समझें, क्योंकि भगवान राम कहा गया है अपनी माता कैकेयी के लिए, माता और पिता की भक्ति जो की है भगवान राम ने, वैसी भक्ति आज तक कोई कर नहीं पाया और आगे कोई कर भी नहीं सकता। भगवान राम ने अपने माता पिता की भक्ति के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए कभी उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है कि हमारे पिताजी ने हमको, हमारे माताजी ने हमको वनवास में दे दिया। कभी प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर उठाया ही नहीं, बस जो कहा उसको सरलता से स्वीकार कर दिया। और यही राम की विशेषता है कि सबको सम्मान देते हैं, लेकिन जो सरल होता है वो स्वयं बहुत कष्ट भोगता है। राम ने किसी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं हुआ जिसको राम ने आनंद नहीं दिया। जो समाज से, जो संसार से परित्यक्त रहा है, भगवान राम ने उसको अपनाया है। वो चाहे अपना भाई हो, चाहे रावण का भाई हो, चाहे सुग्रीव हो, हर एक व्यक्ति को राम ने अपना समझ करके अपना लिया। भगवान राम कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, अपना सर्वस्व त्याग करके
मैं उसको हर प्रकार से अपना मानता हूँ, हर तरह से। भगवान कृष्ण के चरित्र की बात अगर करें तो भगवान कृष्ण राम अति सरल हैं, संयम मूर्ति हैं, पर कृष्ण भगवान सरल के लिए सरल हैं और दुष्ट के लिए दुष्ट हैं। कृष्ण चरित्र में भगवान ने इस चीज़ को दिखाया है कि जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ आप वैसा व्यवहार कीजिए। भगवान राम भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा आते हैं तो भगवान अपनी गद्दी को छोड़ करके भागते हैं, सुदामा को गले लगाते हैं। लेकिन वहीं राम जी और वहीं भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं पांडवों के, द्रोणाचार्य से कपट करते हैं तो ब्राह्मण ही लेकिन कपट करते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें द्रोणाचार्य जी का एक पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा को भगवान ने कहा कि द्रोणाचार्य ज्ञानी हैं लेकिन ज्ञान होने के बाद भी अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो ब्राह्मण होने पर भी यदि व्यक्ति अधर्म का साथ दे रहा है, भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा अधम है, अधर्म का साथ भी कोई दे रहा है। इसलिए भगवान ने धर्मराज से कहा कि आप कहिए कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो पाप हो जाएगा अगर मैं कहूँगा तो बोले कोई पाप नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ पाप और पुण्य का फल देने वाला मैं हूँ। यदि तुम ऐसा कहोगे अश्वत्थामा मर गया तो तुम्हें कोई पाप नहीं होगा। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतः, तब द्रोणाचार्य मान गए कि हाँ तो हमारा पुत्र मर गया। जब पुत्र ही खत्म हो गया तो लड़ने की आवश्यकता क्या है, तब द्रोणाचार्य भी मारे गए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कृष्ण चरित्र को समझने के लिए राम के चरित्र को समझना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक राम के चरित्र का चश्मा हमारी आंखों पर नहीं होगा तब तक कृष्ण के चरित्र को समझ पाना बहुत कठिन है। और राम क्या और कृष्ण क्या हैं, तो कह रहे हैं कि राम अति सरल हैं। राम चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो सबके लिए सरलता उनके हृदय में संपूर्ण व्यापक रूप से है। लेकिन ये जो कृष्ण भगवान हैं वो सबके लिए सरल नहीं हैं। कृष्ण भगवान सरल के लिए सरल हैं और दुष्ट के लिए दुष्ट हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम का ये चरित्र अयोध्या जी में विश्वामित्र जी का आगमन होता है। पवन के लगे रहा है चलिए कौन सी गाड़ी। इस प्रकार से भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है और भगवान राम अपने प्राकट्य से रावण का वध करके और फिर से धर्म की स्थापना करके स्वधाम को गमन करते हैं। इस प्रकार कहते हैं रामायण में 7 कांड है, 7 सोपान हैं और भगवान को प्राप्त करने के 7 सोपान ही काफ़ी हैं। यदि इन 7 सोपानों को व्यक्ति समझ ले तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। 7 सोपान क्या हैं, तो कहते हैं पहला सोपान है बालकांड। पहला चरित्र क्या है, पहला जो कांड है रामचरितमानस का वो बालकांड है। बालकांड क्या है, तो कहते हैं जब भगवान के पास व्यक्ति जाए, जीव जाए तो बालक के समान स्वभाव लेके जाए। जब इतना बड़ा अभिमान लेकर के जाएगा कि हम ये हैं हम वो हैं, तो वहाँ भगवान कहते हैं कि हमारे पास आया तो जरूर है लेकिन अपने सम्मान का, अपने जाति का, अपने धर्म का अभिमान लेकर के आया है। जब भगवान के पास व्यक्ति जाए तो बालक के समान चरित्र, भारत के बालक के समान बुद्धि लेकर के जाए कि मैं बालक हूँ, मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं। अभिमान जब होता है तो भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। अभिमान भगवान का भोग है। जब जीव के अंदर अभिमान उत्पन्न होता है तो भगवान वहाँ से गायब जाते हैं। इसलिए पहला सोपान जो है बालकांड, बालकांड का तात्पर्य यही है, साधक अपने हृदय में भगवान को अगर बिठाना चाहता है तो अपने हृदय में बालक के समान बुद्धि, बालक के समान चंचलता लेकर के आए। इसका मतलब ये नहीं कि बालक बन जाए, 60 साल के मैं हो जाए तो नहाए चड्डी पहन ठारे, तो उसका मतलब ये नहीं है। मतलब कहने का ये है उसका भाव जो है भगवान के प्रति वो ये समझ ले कि भगवान हमको जानते नहीं हैं, सब जानने वाले आप ही हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं, हमारे जो कर्ता धर्ता हैं वो सब आप ही हैं। तो पहले जो सोपान है उसका नाम क्या है,
बालकांड। बालकांड का तात्पर्य क्या है? जीव खुद को बालक के समान समझे। दूसरा कांड क्या है? अयोध्या कांड। घर में शांति रहे, युद्ध ना हो, तो अयोध्या कांड होता है। अयोध्या का मतलब क्या है? जहाँ पर युद्ध ना हो, ना अयोध्या, अयोध्या। जहाँ पर युद्ध ना हो वो अयोध्या है। जिस घर में कला होती है, जिस घर में युद्ध होता है, वहाँ भगवान नहीं आते हैं। इस प्रकार अपना हृदय, अपना मन निर्मल और कोमल बनाए और घर को अयोध्या बनाएं कि जहाँ पे कोई युद्ध ना हो, कोई विवाद ना हो। जहाँ छोटे छोटे विवाद बड़े बड़े विवादों को बड़े प्रेम और अच्छे से बैठ कर सुलझा लिया जाए, वो अयोध्या है। तीसरा क्या है? अरण्य कांड। व्यक्ति को घर में रहने से वैराग्य नहीं होता है। जब तक इंसान घर के बाहर नहीं जाएगा, वन में नहीं जाएगा, तब तक समाज में, संसार से, घर से, परिवार से वैराग्य होने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन का मूल ध्येय क्या है? मनुष्य जीवन का मूल ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है। और वो प्राप्ति कब होगी? वो प्राप्ति कब होगी? जब जीव भगवान में प्रेम करेगा, जब जीव भगवान की कथा सुनेगा। और कथा मिलेगी तभी, विरक्ति होगी तभी। संसार से इतनी आसानी से विरक्ति होती नहीं। ये मन बड़ा पापी है, जल्दी से भगवान में लगता नहीं। जब इसे बार बार हम भगवान की कथा सुनाएंगे, बार बार भगवान की ओर लेके जाएंगे, तब ये मन अपने आप ही भगवान की ओर अग्रसर होगा। और अरण्य का मतलब क्या है? जंगल। जंगल में रहा जाए। जंगल का मतलब क्या है? आज के ज़माने में कोई जंगल में जाना बहुत कठिन है, क्योंकि जंगल भी आजकल बहुत मॉडर्न हो गए हैं। तो जंगल का मतलब यह है कि संग अपना सुधार लें। संग उन लोगों का किया जाए जो भगवान से जुड़े हुए हों, जो भगवान के चरित्रों से लगे हुए हों, जो भगवान में प्रेम करते हों, जो भगवान की कथाओं में प्रेम करते हों, भगवान के संतों में जिनका प्रेम हो, उनका चरित्र सुना जाए। संसार से और ऐसे लोगों से दूर रहना जो भगवान, जिनको भगवान नहीं प्रिय हैं। बस इतना समझ ले कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। जो भगवान का है वो हमारा है। जैसे भी हमने कहा, अमृत की कथा में आया, भगवान ने कहा कि भक्त हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भक्त के हैं। वैसे ही भक्त भी समझ ले, जो भगवान का भक्त उसी के हम हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके हम नहीं हैं। तो अरण्य का मतलब है अपने आप को असंग कर ले। अनंत जन्मों से भगवान से बिछड़ करके हम लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं कितने जन्म से बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, और अब तक प्रभु की याद नहीं आई। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब तक हम लोग ये सोचते हैं, क्या बोलते हैं कि ये कथा, भागवत, राम कथा, ये सब मतलब बुढ़ों का काम है, बड़े लोगों का काम थोड़ी है। जो जवान है, जैसे मान लीजिए हम भी कथा कह रहे हैं, हमारी थोड़ी उम्र सही है भगवान की कृपा से, 25-26 साल उम्र है, 27 साल जो भी है। तो अब कोई व्यक्ति कहे कि भगवा वस्त्र पहन के बैठ गए कथा कहने के लिए, ये कोई उम्र है, पढ़ो लिखो भाई, अपना फ्यूचर बनाओ, संकट। यद्यपि हम उतनी अच्छी नहीं कह पा रहे हैं, पता है इतना हमें बढ़िया नहीं आ रहा है बोलना। पहली बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से, मुझे पता है। लेकिन फिर भी कथा में जाना क्यों है? अपने बच्चों को लेके क्यों जाना है? सनातन संस्कृति से हमें परिचय कराना क्यों है? वो इसलिए नहीं कराना है कि हमें उनको साधु बनाना है, बल्कि इसलिए कराना है क्योंकि अगर हम उनके अंदर नहीं डालेंगे तो ये जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनको आगे लेके जाएगा कौन? मान लीजिए आप लोग बैठे हैं, कल को सबकी आना है, जाना है, सबको जाना संसार से है ही, तब चले जाएंगे। अगर अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो बताने वाला आगे बताएगा, आगे कौन बताएगा? और ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं दुनिया में, वो चाहते हैं कि आपने धर्म को छोड़ दीजिए, उसमें कोई रखा ही नहीं है। लोग गाली देने वाले बैठे हैं हमारे भगवान को, उनको खुलेआम बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं बताना है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है कि बच्चे आज के जो जानना चाहते नहीं हैं भगवान के बारे में, आज के माता पिता ही चाहते नहीं कि वो हमारे बच्चे हमारे धर्म के बारे में जाने। वो चाहते हैं कि बस खाली बेटवा हमारे बढ़िया पढ़ लिख लिया अंग्रेजी मीडियम में, वो गाना फराटे तरह अंग्रेजी बोले लागे। अगर किसी का बच्चा संस्कृत की ये बोलते हो संस्कृत पढ़ाना है बच्चे को, तो उसको लगता है कि देखा हमारा संस्कृत में भाषा है, पंडित आदमी खाली पढ़ संस्कृत बस, और क्यों पढ़ते नहीं संस्कृत। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत पढ़ने से कोई ये नहीं होगा कि व्यक्ति को पांडित्य के क्षेत्र में वो आगे जा सकता है। संस्कृत पढ़ के अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जान सकता है, अपने आप को जान सकता है। तो माता पिता जब अंदर अपने धार्मिकता लेकर आएंगे तो बच्चों के अंदर धार्मिकता ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि परिवार में जो चीज़ व्यक्ति देखता है समाज में वही परोसता है।
इसलिए कह रहे हैं अरण्य में जाना चाहिए। संग कैसा हो, संग कैसे लोगों का करें, ऐसे लोगों का संग करें जो भगवान के प्रेमी हों, भगवान के भक्त हों, जो भगवान के संत हों। भागवत जी में एक कथा आई है गोकर्ण महाराज की। कहते हैं कि गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया था कि देहे स्थिमांस रुधरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासमुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी, पांच भौतिक जो देह हैं, इस देह की जो आसक्ति है इसको आप छोड़ दीजिए। ये कब तक रखेंगे इसमें? ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पति मेरी है, मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये कारोबार मेरा है। इस चीज़ को आसक्ति जो है धीरे धीरे त्याग दीजिए। 50 की जितनी जिन लोगों की 50 की उम्र हो चुकी है वो लोग धीरे धीरे संसार से, घर परिवार से अपनी आसक्ति छोड़ें, क्योंकि अंतिम समय में स्थिति ऐसी बन जाती है कि बहुत कठिन हो जाता है घर को छोड़ पाना। जब माया के फंसे रहते हैं और भगवान का जब काल आता है ले जाने के लिए और छुड़ाता है तो संसार ही याद आता है, भगवान याद नहीं आते हैं। धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तब जा कर के भगवान की बचपन में याद, तब भगवान की अंत समय में याद आएगी। ऐसे हम लोग कहते हैं ना, खाने की, पीने की और कमाने की उम्र जवानी है, वैसे भगवान की जो भक्ति है ना वो करने की उम्र भी जवानी है। बचपन से जैसे अपने बच्चे को हम तैयार करते हैं कि इस कोर्स की तैयारी करनी है आपको, किसी बच्चे को इस कोर्स की तैयारी करनी है कि इस कोर्स की तैयारी करेंगे आप तो ऐसी जो नौकरी आपको मिलेगी। साइंस साइड से पढ़ेंगे भाई तो कहीं जा सकते हैं, आर्ट साइड से पढ़ेंगे तो और कहीं जा सकते हैं, और बायोलॉजी लेके पढ़ेंगे तो डॉक्टरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। उसी प्रकार से जब बचपन से हम पढ़ाई करते हैं भक्ति की, भगवान के नाम की, भजन की, तब जा कर के अंत समय में हमें वो परमात्मा का जो मोक्ष रूपी खजाना है, मोक्ष रूपी जो भगवान का जो जायदाद है वो हमें प्राप्त होती है। इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति में अपने बच्चों को लगाएं। भक्ति करने से कोई बच्चा बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपका ही मान सम्मान करेगा। भगवान राम यही चीज़ कह रहे हैं कि बचपन से ही अपने बच्चों को भगवान में उनका मन लगाया जाए, क्योंकि बचपन से जब लगेगा तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझेंगे कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम जाना है। संसार का दो प्रश्न बड़ा विचित्र है कि पैदा होने से पहले हम कहाँ थे और पैदा होने के बाद हम कहाँ होंगे। अगर इसको किसी व्यक्ति ने विचार करके और इसका निष्कर्ष निकाल लिया, समझ लीजिए जीवन का सत्य मिल गया। पैदा होने से पहले हमारा अस्तित्व कहाँ था। ये जो माता पिता हमको आज बहुत प्रिय लग रहे हैं, ये माता पिता हमें उस समय प्रिय क्यों नहीं लगते थे जब हमारा जन्म नहीं हुआ था? तब तो हमारा ऐसा कोई परिचय नहीं था, क्योंकि ये कौन है। तो जितना थपेड़ है संसार का, माया का, वो सारा कब है? जन्म लेने के बाद ही। जब तक जन्म नहीं हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और जन्म लेने के बाद ही जैसे बच्चे ने जन्म लिया तैसे ही माता पिता बता के ये भैया तुम्हारे माता पिता हैं, ये बाबा हैं, ये दादी हैं, काका हैं, काकी हैं, बुआ हैं, फूफा हैं। धीरे धीरे संबंधों का बढ़ना प्रारंभ होता है। तो जो तीसरा कांड है रामचरितमानस का, वो अरण्य कांड है। अरण्य का मतलब क्या है? असंग रहना, ऐसे चरित्रों को सुनना, ऐसे लोगों के संग करना जो शराबी कबाबी, जो अनेक प्रकार से वासनाओं में विलिप्त रहते हैं, उनका संग ना करके भगवान के भक्तों का संग करें। और जिनके अंदर ऐसे दुर्गुण हो भी, वो संकल्प ले लिया आज जन्माष्टमी के दिन के आज से भैया ड्रिंकिंग नहीं करेगा, बता दी थी साफ साफ, छूना नहीं बिल्कुल, ब्राह्मण होकर के और सनातन धर्म में होकर के ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है बताई थी। आप मतलब वेद पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, खासकर ब्राह्मण क्यों नहीं ड्रिंकिंग करते हैं, जौनी और खैनी खाते हैं, पान पुकार खाते हैं, वो अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करते हैं। उनसे बड़ा अधम और उनसे बड़ा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करने वाला संसार में कोई है ही नहीं। समझ लीजिए आज की ये गति है तो वहाँ क्या गति होगी आप समझ लीजिए। मतलब हम बुराई नहीं करते भाई, जो अगर बुरा हमारे पास लगे माफ़ करूँ मैं, ठीक है,
लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूँ जो लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं बताते भैया। बुरा लगे भाई तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा था, क्षमा कर दिया हमें, लेकिन मतलब मैं जो एक्चुअल रियलिटी है बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं। नशा है ना, नशा व्यसन पाले चाहिए, इस बात नहीं ना। व्यसन जो है, नशा जो है पालना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पालना चाहिए। लेकिन नशा व्यक्ति पहले तो कौन सा नशा करे जो हमारा कल्याण कर दे। जितनी चीज़ें हम लोग खाते हैं, पान है, पुकार है, सिगरेट है, बीड़ी है, जब अंतिम क्षण आएगा हमारा, वो क्षण आएगा जब प्राण निकले वाला हुए,